गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम कुणाल कुमार और मैं आज बताऊंगा कि कोचिंग सेंटर का रियलिटी कैसा होता है। अगर आप कोई भी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, अगर वहाँ ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लेंगे, जैसे आप कोच वहाँ पर जाके पढ़ना होता है, उसको ऑफलाइन कोचिंग बोलते हैं। और वहाँ पर आप जाके पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा चीज रियलिटी पता चलेगा। तो ये रियलिटी कोचिंग वाला कभी नहीं बताता है। आपको एडमिशन तो करा देता है, लेकिन ये कभी नहीं बताता है कि रियलिटी कैसा हो। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। वहां पर आप कोचिंग सेंटर कोई भी जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स वाला का हो या मेडिजी का हो या और भी कोई हो, जैसे अड्डा 24/7 हो, जो भी कोचिंग सेंटर हो, सबका रियलिटी एक ही जैसा होता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग जाएंगे, वहां पर जाएंगे, आपको एक हॉल में कम से कम 300-400 बच्चा बैठा देगा। हाई फी लिया जाएगा, 1 लाख फी लिया जाएगा, 1,80,90,000 ऐसा फी लिया जाएगा। और समझ लीजिए कि आप 300 बच्चा के बीच में आप पढ़ रहे हैं, आप इकल्ला पर्सन वहाँ पढ़ रहे हैं। वहाँ आप वो जॉब सबका तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि 300 बच्चा में आप घुल मिल नहीं पाते तुरंत, आपको वहाँ समझने में दिक्कत होता है। वह एक तरह का बिजनेस है। 300 बच्चा 400 बच्चा एक बैच में, समझ रहे हैं ना, कि आप टीचर से फेस टू फेस कंसल्ट नहीं कर पाएंगे। आपको टीचर और स्टूडेंट के बीच में लैग, एक थोड़ा सा जगह महसूस होगा, दूरी महसूस होगा। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है आजकल का कोचिंग सेंटर का। सबसे बड़ा कि वो फी बहुत हाई देते हैं, 1,80,90,000, 1,20,000 ऐसे फी रखते हैं। प्लस एक ही बैच में इतना सारा बच्चा बैठा देते हैं। आपको टीचर से कंसल्ट करने में, फेस टू फेस मिलने में दिक्कत होती होगी। वो आपसे बस पैसा निकलवा लेते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि वैसा आपको आउटपुट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और प्लस इसमें सबसे बड़ा क्या लोचा है कि वह आपको 8 घंटा 6 घंटा पढ़ा। तो नॉर्मल बच्चा समझता है कि अरे ये तो इतना पढ़ा रहा है, ये कोचिंग बहुत अच्छा है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि आप उसको रिपीट नहीं कर पाते, आप टीचर से फेस टू फेस नहीं मिल पाते, कंसल्ट नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। पढ़ने का तो कोई भी 8-9 घंटा पढ़ लेगा, लेकिन आप उसको कुछ कुछ नहीं समझे, वो टीचर से भी तो पूछना होता है। लेकिन वह 300-400 बच्चा में नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीचर एक बच्चा को कितना ही टाइम देगा। आप समझ रहे हैं ना, 300 बच्चा एक बैच में रहेगा। अगर एक बच्चा को 10-15 मिनट या आधा घंटा भी तो कंसल्ट करते हैं, तो आधा घंटा एक बच्चा समझ लीजिए, और 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टीचर के पास उतना टाइम नहीं रहता है। तो वह टीचर कुछ ना कुछ धीरे धीरे करके किसी तरह निकाल देते हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट यही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोचिंग सेंटर ठीक है, लेकिन अगर आप एडमिशन लेना चाहते तो ऑनलाइन वाला में लीजिए, जिसमें आप पढ़ाई एकांत जगह पर अच्छा से हो पाएगा। आप वहाँ अगर ऑफलाइन लेंगे तो उसका सक्सेस रेट बहुत ही कम है, क्योंकि आप पहले वहाँ सराउंडिंग में घुलना मिलना, प्लस आप टीचर से कंसल्ट नहीं करवाए। लेकिन ऑनलाइन वाला कोचिंग में क्या होता है कि आप आराम से घर बैठ के पढ़ सकते हैं, खाना पीना का कोई दिक्कत नहीं, बाहर का रहने का कोई दिक्कत नहीं, प्लस और इसमें 1-to-1 होता है। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में 1-to-1 नहीं रहता है, वहाँ बहुत तरह का दिक्कत हो सकती है। शायद मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ। आप जब एक बार एडमिशन लेंगे, आप एक बार पढ़िए, तब आप ये वाला वीडियो को याद करेंगे कि हाँ, कुणाल भाई ने ऐसा ऐसा बताया था। इसलिए मेरा कहना है कि आप ऑनलाइन कोचिंग लीजिए, ऑफलाइन की तरफ मत जाइए। ऑफलाइन में पैसा भी ज्यादा लगेगा और आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा। थैंक यू।